अहम सर्वे छात्रा नमस्कारम करोमि। मैं सभी छात्रों को नमस्कार करती हूँ। अध्ययम वयम, आज हम सब संस्कृतस्य बालमस्य संस्कृत वर्णमाला के स्वरोस्य स्वरों के विषय में अध्ययन करिष्यामि, अध्ययन करेंगे। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋ, री, ली, का, ए, ओ, गा, ऐ, औ, च। महेश्वर सूत्र के प्रथम सूत्र के आ से लेकर महेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र के चा तक अच प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? अच प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत समस्त स्वर आ जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री की संज्ञा हो जाएगी री, ली, का की संज्ञा हो जाएगी ए, ओ, गा की संज्ञा हो जाएगी ऐ, औ, चा की इस संज्ञा हो जाएगी। तो संस्कृत वर्णमाला में 9 मूल स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। जैसे हा, या, व, रा, टा, ला, ड़ा, य, मा, अंगा, ड़, न, मा, झ, भ, या, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, स, र, ह, ला। महेश्वर सूत्र के पांचवें सूत्र के हा से लेकर 14वें सूत्र के ला तक हल प्रत्याहार बनता है, जिसके अंतर्गत समस्त व्यंजन आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 कैसे मानी जाती है। तो आइए तो हम बताते हैं आपको कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 कैसे मानी जाती है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे मूल स्वर तो संस्कृत में 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। लेकिन संयुक्त स्वर भी होते हैं जो 2 स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे आ प्लस आ बनने पर क्या बनेगा? आ। ई प्लस ई बनने पर क्या बनेगा? ई। उ प्लस उ बनने पर क्या बनेगा? उ। री प्लस री बनने पर क्या बनेगा? री। और ली तो हमारा स्वर है ही। आ प्लस ई बनने पर क्या बनेगा? ए। आ प्लस ए बनने पर क्या बनेगा? ऐ। आ प्लस उ बनने पर क्या बनेगा? ओ। आ प्लस ओ बनने पर क्या बनेगा? औ। तो इस प्रकार हमारे 13 स्वर माने जाते हैं संस्कृत वर्णमाला में। अब नीचे बात करते हैं स्वरों के प्रकार। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का अर्थ है लघु यानी छोटा, दीर्घ का अर्थ है बड़ा और प्लुत का अर्थ है सबसे बड़ा। तो हम बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है
उन्हें ही स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। जैसे अ, ई, उ और री। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं बस, कलम, हलचल, दिन, गुलाब, ऋषि। दीर्घ ये होते हैं हमारे हीर्घ स्वर, जिसमें केवल एक मात्रा का समय लगता है। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनमें दो मात्रा का समय लगता है। जिनमें दो मात्रा का समय लगता है, मैंने लिखकर बताया हुआ है। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि आ प्लस अ बनने पर क्या बनेगा? आ। ई प्लस ई बनने पर क्या बनेगा? ई। उ प्लस उ बनने पर क्या बनेगा? उ। और री प्लस री बनने पर क्या बनेगा? री। और आ प्लस ई बनने पर क्या बनेगा? ए। आ प्लस ए बनने पर क्या बनेगा? आई। आ प्लस उ बनने पर क्या बनेगा? ओ। आ प्लस ओ बनने पर क्या बनेगा? औ। तो इस प्रकार हमारे ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। अब तीसरा प्रकार है हमारा प्लुत स्वर। तीसरा प्रकार कौन सा है हमारा? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो आइए अब हम जानते हैं। प्लुत स्वर, हे स्वर तो हमने जान लिया। हे स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे। जैसे बस, टब, दिन, पिन। दीर्घ स्वर को भी हमने जान लिया। दीर्घ स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में केवल दो मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आम, दीन, मछली, पूल। ये हमारे दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम जानते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो या तीन मात्राओं का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो या तीन मात्राओं का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ओम, ओम राम, ओम राम। प्लुत स्वर की पहचान इस चिन्ह प्लुत स्वर की पहचान इस चिन्ह के द्वारा की जाती है। प्लुत स्वर की पहचान इस चिन्ह के द्वारा की जाती है। यह चिन्ह हमें संकेत करता है कि यहाँ तीन मात्रा है। जैसे ओम, ओम को हम ओम नहीं बोलेंगे, तीन मात्रा का समय लेंगे। जैसे ओम, कैसे बोलेंगे? ओम, तीन मात्रा का समय लेंगे। अब नीचे मैंने समझाया हुआ है। संस्कृत में अंग से अंगूर और आ खाली को अयोगवा कहते हैं। संस्कृत में अंग से अंगूर और आ खाली को अयोगवा कहते हैं। अंग से अंगूर को अनुस्वार भी कहा जाता है। अंग से अंगूर को अनुस्वार भी कहा जाता है और आ खाली को विसर्ग भी कहा जाता है। यानी ह हल्का एक चौथाई भाग, यानी हा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन हा की ध्वनि एक चौथाई भाग की हमारे कानों में आनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिखकर बताया हुआ है कि आ खाली को हम विसर्ग कहते हैं। जैसे हा का एक चौथाई भाग, ये हमारा होता है। अंग से अंगूर और आ खाली को हम संस्कृत में अयोगवा कहते हैं। अंग से अंगूर और आ खाली को हम संस्कृत में अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको। शब्द रूप लिखते हैं हम, जैसे राम का हम शब्द रूप लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन क्या होता है? कुछ बच्चे राम बोलते हैं, राम, लेकिन वो राम नहीं होता, वो होता है रामा। क्या होता है? रामा। यानी हा की ध्वनि एक चौथाई भाग हमारे कानों में पड़ती है।
उच्चारण करने पर, जैसे रामा, रामा, रामऊ, रामा, रामा, रामऊ, रामा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है सबीना मलिक। धन्यवाद।